हैं कुछ अच्छे हैं, मतलब कि सही है वो, तो वो बोलता है कि कर लेगी तो जो हम कर सकें तो तुम कर सकती है। जरूर। मतलब सिंपल, ये तो कॉमन सी बात है ना कि अगर कोई भी इंसान किसी काम को कर लिया है, ठीक है, और सेम आप ही की जैसा है वो भी, तो आप भी कर हाँ, सकते हैं। बस उसने टाइम दिया है, आपने अभी नहीं दिया, इसलिए वो टाइम दे के वो कर और लिया है, मेरा आपने ही नहीं दिया फ्रेंड है है। ना, तो मतलब काफी मोटिवेट करता है जो बात है। मुझे हम्म। कभी भी ऐसा होता है कि मुझसे ये चीज नहीं होगी, तो मैं उसे कॉल करती हूँ। भाई साहब मोटिवेशन तो इतनी देता है, जिंदगी में मोटिवेशन की कमी नहीं है बस उसके होते हुए। हाँ, अच्छी बात है। ऐसा मोटिवेशन की एक दो कमी नहीं फ्रेंड होनी होना चाहिए। चाहिए लाइफ में। नहीं, मेरे पास तो है। अच्छी बात है। चलो, होना भी चाहिए, सबके पास होना चाहिए। फ्रेंड हो कोई भी हो, एक डायरेक्शन देने वाला तो आदमी होना ही चाहिए, नहीं जिसके हाँ। पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। सर और हाँ, लाइफ उसे में ना, मतलब 3 साल हो गए, मतलब कि जब और हम सेकंड ईयर में थे ना, ये तभी से ये ना उसकी रूल बात भी होती है थी तो उसको कि काफी अगर अच्छा आपको लगता ना जो कुछ भी पाना है, वैसे किसी इंसान को ढूंढिए जो ऑलरेडी वो चीज अचीव कर लिया है। आप हाँ। उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आप भी वो चीज पा ही लेंगे। नहीं, चलो पता है, मैं तो। ये स्टार्ट भी कर रही हूँ ना तो उसी की वजह से, मतलब कि उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने उससे पूछा, भाई मुझे बता यार कि कैसे करूँ क्या करूँ, घर में पड़े पड़े मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा, मैं तो दिमाग में डिप्रेशन में घूमे जा रही हूँ। और भाई साहब मुझे इतना डिप्रेशन हो गया, बहुत से गया, कुछ तो स्टार्ट कर तो कुछ। फिर उसने कहा काहे? कि तो ये, अच्छा, सच में आप लोगों को डिप्रेशन भी होता है इस एज में? और मुझे तो भाई साहब इतना कि मैं किसी से बोलना तक पसंद नहीं करूँ, कॉल क्यों? रिसीव करना भी पसंद क्यों नहीं करूँ। ललिता जी, भाई साहब बताओ। मैं, अरे सर बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मतलब साथ कि तो ऐसा कुछ नहीं होता है सर, मैं कुछ फील ही नहीं करती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं हाँ। मिलता है इतना फील अरे करने सर का। इसका तो ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा तो 1 साल हो गया, मुझे तो एमसीए करनी थी भाई साहब, मुझे एमसीए नहीं मिली, मुझे तो भाई तो साहब जिंदगी तो मेरी तो खत्म ही हो अभी गई, वो समझ अब लो आप। अभी अभी तो सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो और मतलब एम टेक शायद कर लेंगे आप तो। ट्रम्प के बारे में सोचिए, कितना कितना एज है उसका? कौन? 70। ट्रम्प कौन? ट्रम्प ट्रम्प। हाँ तो। उसका डिप्रेशन क्या होना चाहिए फिर इस उम्र डोनाल्ड में? ट्रम्प। क्यों अच्छा, उसको क्यों अमेरिका का डिप्रेशन? वो उसको राष्ट्रपति। उसको क्यों मैं डिप्रेशन होगा? अभी नेहा जी को अगर होना मतलब अभी से अगर ओ डिप्रेशन हो भाई रहा है मुझे तो होता है यार, क्यों नहीं होता, मतलब मैं एमसीए करने वाली हूँ, मतलब मुझे मुझे सॉफ्टवेयर ना कुछ तो करना था लाइफ में, अब मेरा कोई मोटिव ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मुझसे अब वो सरकारी अलग नौकरी। बात है, मोटिवेशन नहीं है वो सही, इसीलिए कि डिप्रेशन। मोटिवेशन तो थी यार, मतलब कि मैं एमसीए करने के बाद मुझे था कि मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो जाता, अच्छे कॉलेज से कर रही थी मैं, बट कुछ सिचुएशन हुई कि मैं नहीं कर पाई। अब भाई साहब वो इंसान को होगा नहीं कि हम लोग बाहर जाने वाले हों, लाइफ में कुछ अचीव करने वाले हों, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सारा दिन घर में पड़े हो, एक कोने में पड़े हो, क्या इंसान में बीतेगी वो आप नहीं जान सकते। चलो, ठीक है, अच्छी समझ बात है। सकता हूँ। नहीं, अपनी अपनी बट अब मैं प्रॉब्लम है। बहुत खुश वो तो हूँ, है, वो जब तो तक है। मैं, अब मुझे और मोटिवेट हूँ मैं खुद ही हूँ कि मुझे सब लग नहीं, सब और अपने अपने लाइफ। दुख है। हाँ, हाँ। आप सबके अपने अपने दुख है, नहीं? अब नहीं है और मेरी जिंदगी सब में कोई दुख, और दुख सबको यही तो लगता है नाम कि नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम, बड़ी नहीं? प्रॉब्लम। नहीं, मेरे वो मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, अब कोई नहीं है, मैं तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जीती हूँ कि मुझे बनना है फ्रंट एंड या फुल स्टैक, कुछ तो बनूंगी जिंदगी में, एक तो मोटिव है या कुछ तो कर ही लूंगी, इतना तो पता ही है। मोटिव, अब मैं डिप्रेशन में तो जाने वाली हूँ नहीं। चलिए, देखो, लाइफ में ना, ये सब ना, एक ये गोल नहीं होता किसी का फ्रंट एंड डेवलपर बनना, वेब डेवलपर अरे बनना। मैं कुछ तो ये, करूंगी ना सर, उसके आगे का पहले ठीक है। स्टार्टिंग मेरा मोटिव यही है कि चल, मैं स्टार्ट तो कर लूँ कम से कम, उसके बाद तो मेहनत करके मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ, वो तो बात की बात है, मतलब स्टार्टिंग तो हो मेरी जिंदगी में, ये तो सुकून मिले मुझे कि भाई साहब मेरी स्टार्टिंग हो गई, अर्निंग कर रही हूँ मैं, कुछ खुद का कमा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरी जिंदगी में। भाई साहब मैं घर में बैठी हूँ, वो भी 1 साल हो गया, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, कुछ भी ना करो। अभी आपने देखा नहीं, लोग 30 साल आप इलाहाबाद आ जाओ, 35 ईयर की एज में घर से पैसे ले रहे होते हैं। और वो तैयारी कर रहे होते नहीं, वनडे एग्जाम की। तो ऐसा नहीं होता, देखो सिंपल, अगर आपके कभी कभी वैसे होते हैं गोल आपने बहुत बड़ा सेट कर रखा है, तो उसके लिए टाइम लगता ही है, नहीं? हम्म। तो अब आपका गोल डिसाइड करता है कि आपको कब क्या चीजें अचीव करनी है, नहीं? जैसे हाँ वो एग्जाम्पल की। गोल है सर, मेरे पास कोई गोल नहीं था, तो वो चीज अलग थी मेरे सिचुएशन में, तो मैं किसी चीज की तैयारी कर रही होती कि भाई साहब ये साल नहीं तो वो साल सही, तो वो अलग है मेरा, मतलब दिमाग सारा उस टाइप का था, मेरा सारा दिमाग था कि मैंने एमसीए नहीं की और मेरी जिंदगी का कोई गोल ही नहीं है, अब बेकार जिंदगी है, इसका कोई
मोटिवेशन तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि एमबी से जिस कॉलेज से की थी वो खास था ही नहीं, मतलब कभी उसमें एक कंपनी नहीं आई। और भाई साहब बस थोटिकली बस पेपर में दिया, पास हो गई, डिग्री मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है उसका, ये समझ लो आप। अब मैंने सोचा कि मतलब एमसीए करूंगी किसी अच्छे कॉलेज से जिसमें कंपनियां प्लेसमेंट आती है, काफी कंपनी आती है, तो उससे करूंगी तो ऑफ कैंपस हो ही जाएगा प्लेसमेंट, कम से कम अपनी एक नौकरी तो मिलेगी जिंदगी में कुछ, बाकी और देखा जाएगा। और भाई साहब वही उम्मीद ही टूट गई हो तो पूरी जिंदगी बेकार हो गई ना अब तो। साक्षी जी, क्या हुआ, नेटवर्क इशू है क्या आपका? क्या हो गया? पता नहीं आज नेटवर्क इतना बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आज। आपका बार 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 कट हो जाता कट हो जाता है, नहीं। वॉइस भी चलो, क्लियर नहीं आ रही सर है। चलो आज सर आज अभिषेक क्या कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? अभिषेक शर्मा जी, हाँ आप ही से आज बात करने वाले थे। टॉपिक क्या पढ़ाया जाए, बताओ, आप ही बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। वही सर क्यों, वही पूछ रहे हैं। आपका भी तो फोर्थ ईयर है ना अभिषेक जी? हाँ सर फोर्थ ईयर ही है। तो आप तो नहीं डिप्रेशन में हो ना कि क्या होगा? नहीं नहीं सर हमको तो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। नहीं होता है ना, होना भी बिंदास रहा नहीं करिए, सर। नहीं? फोर्थ ईयर वाले क्या बच्चों को दिक्कत है? टाइम ही नहीं डिप्रेशन ले। अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, टाइम तो बहुत होता है लोगों के पास, सर नहीं? डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, वो तो तुम दिमाग हाँ पे सर। लोड लेते हो तो उसको ही समझ लेते हो। ये नहीं होता अरे है, यार डिप्रेशन वो नाम की होता है, चीज होती है, जब आप होता खाली है। टाइम का हो गए ना तो सबको पता चल जाती है, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो ये आपके ये पास कुछ भी नहीं है। जानते हो, हाँ तो देखो ललिता जी, मैं पता आपको जो चलेगा। बोल रहा हूँ, डिप्रेशन उसको आता है या तो जिसके पास बहुत पैसा हो गया है, या मेरे फिर पास जिसके बहुत टाइम था, पास या फिर जिसके पास बहुत टाइम हो गया है, नहीं? मेरे हाँ पास इन्हीं दो टाइम ही लोगों टाइम को था। डिप्रेशन आता है। हाँ। तो नेहा जी के पास बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए उनको सुबह से शाम डिप्रेशन। तक टाइम ही टाइम था, क्या था मेरी जिंदगी में, कुछ था ही नहीं। चलिए, वो सो सर अब उनके पास टाइम फ्री हो गए ना, इसलिए तो डिप्रेशन करते फ्री बैठे तो। चलो, अभी बहुत अब बढ़िया मेरे टीम पास मिल गया है, टाइम ही अभी नहीं है, तो डिप्रेशन मेरे नहीं पास होगा। टाइम की कमी है। कोई नहीं। विशाखा जी, और सुनाइए कैसी हैं आप, बताओ। विशाखा जी भी तो है फोर्थ ईयर, ये तो सोचो पास आउट होके तैयारी कर रही है। अब भी विशाखा जी डिप्रेशन में है। ऐसा ये मैं तो सब कॉलेज में डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं है, मैं तो बहुत ही मजे मजे में ये ऐस काट रही है नहीं, ये भी जिंदगी में, इनका कुछ था पास ही आउट नहीं। हो चुकी है ना डिप्रेशन मतलब, अरे विशाखा जी पास आउट होकर प्रिपरेशन कर रही हैं जॉब के लिए, पता है मेरे में प्लेसमेंट की। क्या था, मतलब कि मैं कभी कुछ सर्च करती थी, कभी मैंने देख लिया कि वो कर लो, मतलब बहुत सारे यूट्यूब पर से देख देख के मैंने बहुत चीजें सर्च की, फिर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ा। तो भाई साहब मुझे लगा कि अब चलो, कुछ होने कोई वाला ही बात नहीं है। नहीं, हमें पता है आप सबको ना बात करने में बहुत मजा आता है, बट ना थोड़ा कट करते हाँ हैं सर ओके? हाँ हाँ लास्ट, हाँ। ये नहीं, डिस्कस तो लास्ट में कर लेंगे अपन। हाँ, ये क्या सब सर? सब बकैती करने वाले लोग हैं, इनको बस टाइम दे दो, ये फिर करते ही रहेंगे, हाँ सर नहीं? अभी अभी पढ़ लेते हाँ हैं। हाँ अब हाँ, पढ़ाई जरूर जरूर, रोज इसीलिए रोज मैंने, टॉपिक ये और लोग सब यूट्यूब पे देख देख के ना दिमाग में इंफॉर्मेशन तो भरी भरी हुई है, नहीं बातें करने के लिए आप करवा लो, हर अलग अलग टॉपिक का एग्जाम्पल दे दे के ये लोग सब बातें करेंगे, नहीं? चलो, तो मेरे हम सारी लोग चलिए, क्या सब्जेक्ट करते पढ़ाई। तो हैं, जो पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल दो आप लोग, तो ज्यादा बेटर है। चलो, तो हम लोगों ने कल टेम्पलेट लिटरल, सॉरी, क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ा फंक्शन, था। कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट। लिटरल तरीके से हमने बनाना सीखा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल तरीका था जिसमें हम करली ब्रैकेट यूज करके हम क्या कर रहे थे, बैक। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। कल हम लोगों ने देखा है कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं विथ न्यू हाँ कीवर्ड के साथ। ठीक है, उन दोनों का यूज हम कब करते हैं, जब हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बना के उसके प्रॉपर्टी और मेथड को उसमें यूज करते हैं। इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर उसका यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हमें मल्टीपल इंस्टेंस बनाने एक ऑब्जेक्ट के, तो हम क्या करते हैं, टेम्पलेट, सॉरी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि देखो ना, जब भी अब हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आप इंटरेक्शन होगा आपका, ठीक है, आप अपने कोड में जो यूज करने वाले हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को कम यूज करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, बिल्ट इन जो ऑब्जेक्ट है नहीं, जो कि हमें ब्राउजर देता है उसके ऑब्जेक्ट को, या फिर जस्ट एग्जांपल के थर्ड पार्टी ऑब्जेक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, नहीं? तो आज हम लोग ना यही जानने वाले हैं कि अच्छा कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जिसका मैक्सिमम हम यूज करते हैं इन जनरल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, कि
हमें ब्राउजर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट देता है, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है अगर हमें एक वेब डेवलपर अच्छा बनना है तो, ठीक है। क्योंकि उसके बगैर हम बहुत अच्छा वेबसाइट बनाई, मतलब वेब पेज में इंटरेक्शन लेके आ ही नहीं सकते, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो देखी, इंपॉर्टेंस तो देख ही लिया नहीं, कि एक ऑब्जेक्ट से कितना इजीली हम क्या कर रहे थे, मेथड क्रिएट कर ले रहे थे, और उसके जो प्रॉपर्टी क्या थी, और एक वेरिएबल ही थे नहीं, तो वेरिएबल और फंक्शन के कलेक्शन को हम क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख के फिर उसका हम यूज कर ले रहे थे नहीं। तो वैसे ही ब्राउजर ने क्या किया है कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट हम अपने किसी पार्टिकुलर नीड के हिसाब से बनाते हैं नहीं। जैसे लाइक अगर हमारे स्क्रिप्ट में अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हम उसके लिए अपना एक सेल्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसमें हम प्रॉपर्टी और मेथड का यूज कर लेते हैं, ओके। बट ब्राउजर क्या करता है, इन जनरल ऑब्जेक्ट बना दिया है जो कि मैक्सिमम स्क्रिप्ट में यूज होते हैं, ठीक है, ताकि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। अब अगर अब उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं आप यूज करेंगे, तो आप अपना भी बना सकते हैं, बट वेब डेवलपमेंट में मैक्सिमम हम क्या करते हैं, जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो क्या करें, बताओ कौन कौन से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होते हैं, सुनाओ भाई, कौन पढ़ लिया, बड़ा अभी बातें कर रहे थे ना, इसके बारे में बताओ, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पता नहीं। बताओ। बिल्ट-इन ऑब्जेक्ट्स। एपीआई जो मतलब कोई कॉल करके बुलाते हैं, वही तो वो होंगे शायद। हाँ देखो, अब किसी का दिमाग नहीं काम करेगा, क्यों, अभी तब डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जाम्पल दे रहे थे सब, अ, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं आ रहा है किसी का, एक सब बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, क्यों। सर एपीआई जो होती है वो भी हो सकती है शायद। एपीआई जो हो सकती है शायद, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। ठीक है, बताइए कोई कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में या फिर वेब डेवलपमेंट में कौन क्या क्या हमें मिलते हैं जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट आपने समझ लिया नहीं, एक ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं, ठीक है। ये सब वो तो बिल्ड इन ऑब्जेक्ट ना, जैसे कि बिल्ट वो इन मैथ ऑब्जेक्ट वो जो कि मैथ के फंक्शन होते हैं, मैथ के हाँ ऑब्जेक्ट होते जी हैं ना, बनाते हैं, जी जी। वो यूज करते हैं और वैल्यू वगैरह। पाइथन पढ़े हो आप लोग, हाँ सर। जावा जावा तो पढ़ के आए हो ना। हाँ सर, उसमें भी एक, होती है, यस। क्लासेस होती है तो इसमें हाँ क्लासेज ऑब्जेक्ट, बिल्ट-इन। सब क्लासेज के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, एक तरीका वो भी हाँ सर, पढ़ेंगे, वही फिर स्प्रिंग और नहीं। डेट और ये सब भी होती है ना, स्प्रिंग हाँ हाँ डेट, हाँ जी जी। ये सब। तो चलो ठीक है, आज जो मैं बोलने जा रहा था अब पढ़ गया, सुनिए। देखो इसीलिए बोला कि बहुत ज्यादा ना बाहर बाहर की चीजें नहीं, अंदर की चीजों में ना ज्यादा दिमाग लगाओ, इसमें एग्जाम्पल ढूंढो, इसमें टाइम दे दो आप, अगर सच में जल्दी पैसा कमाना चाह रहे हो या फिर जॉब पाना चाह रहे हो। जनरल नॉलेज के साथ ना जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज चाहता है, अदरवाइज जनरल नॉलेज तो सबको ही पता होता है नहीं। देव रोशन जी है भी, सोचो जस्ट भी वो 12th पास है, देव रोशन जी। आप उनको ना किसी भी टॉपिक पे, जो बिहार से नहीं होते, छठ है आज तो वो लोग छठी मना रहे हैं, हम्म। वो बातें कर रहे हैं, मतलब एक दिन हमसे ऐसी बातें करना, 1.5 घंटा ले लिया, वो सब बता रहे हैं इधर उधर की बातें, नहीं हम सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, क्या वो आराम आराम से बात भी करते हैं, तो हम कहे, यार ठीक है, मतलब तो इंफॉर्मेशन उनके सब कुछ है नहीं, बट वो एक सिंपल सा एचटीएमएल और सीएसएस का पेज भी नहीं बन, नहीं, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं, बातें करना बड़ा आसान चीज होती है, ठीक है। आप 10 वीडियो देखिए, कुछ तो बातें कर ही लोगे, तो वो सब उसका उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप रियल प्रोडक्ट नहीं बना लेंगे, ठीक है, रियल रिजल्ट नहीं देंगे, तब तक आपको कोई पैसा नहीं देगा, या फिर आप पैसा नहीं कमाएंगे। और रियल रिजल्ट लाने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मेहनत करनी होती है, ठीक है, टाइम अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है, ओके। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आप लोगों को मैं सच बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है ना आसान, आसान पढ़ाते जा रहे हैं एक एक टॉपिक, अभी प्रोजेक्ट करेंगे ना फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फिर वहां पे जाएंगे ना फिर आपको लगेगा काश पढ़ लिया होता, नहीं, काश प्रैक्टिस कर लिया होता, ठीक है। तो इतना आसान मत सोचो कि एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे एक ही टॉपिक तो है,
सब समझ में आ ही गया नहीं? प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो आप लोग, तो फिर बाद में फिर मत बोलना प्रोजेक्ट के समय, फिर वहां पे हम थोड़ी एक्सप्लेन करने मतलब वाले किस हैं। टॉपिक पर बनवाओगे आप प्रोजेक्ट? क्या बोल रहे हैं? किस टॉपिक पर बनवाओगे आप प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट तो हर अभी जस्ट अभी सब कर सकते हो, मैं आज दे दूंगा आपको, अगर स्ट्रिंग पढ़ लो टॉपिक। अरे बन प्रोजेक्ट तो कुछ भी बनाया जा सकते हैं ना, जस्ट लाइक कल हमने आपको पढ़ाया ऑब्जेक्ट पढ़ाया है। मैंने आपको हाँ बोला आप क्या करो ना, एक ग्रिड बना, एक कार्ड बनाओ, दो चार कार्ड बनाओ, अलग अलग कार्ड पे अलग अलग होटल का फोटो आए, ठीक है, टाइटल आए, डिस्क्रिप्शन आए, और उसकी प्राइस आए। बना सकते हो प्रोजेक्ट, क्योंकि पढ़ लिया ना। बताओ, हाँ बना सोच सकते हैं। सोच पा रहा है कोई? नहीं मतलब मैं एक क्या कार्ड बोलूं बना लेंगे, उसको कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में अगर बना लेंगे। आप एक वेबसाइट पे देखते हो, जैसे मान लो तीन कार्ड बनाना है, कार्ड समझ रहे हो आप लोग? कार्ड में क्या होता है, एक इमेज होता है, उसके नीचे टाइटल लिखा होता है, हेडिंग, और उसके नीचे हाँ वो डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ होता है और एक बटन होता है। ठीक है। तो क्या अब उसको डायनेमिक तरीके से उसमें डेटा इंटर कर सकते हैं थ्रू, उसमें क्या कल क्या जो डेटा हम, एंटर करना, मतलब कि क्या क्या चेंज करना है बताइए आप। हाँ मैंने बोलता रहा हूँ मैं, कि जो उसकी इमेज है, ठीक है, वो भी हम्म हमें कल जो हमने पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। हम्म हम्म। तो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमें क्या करना है, इमेज को पास करना है, ठीक है। जो वो नहीं हेडिंग है होगा। उसको उसको भी हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पास करना है। ठीक। और हम्म वैसे ही हर एक तीन तीन ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तो आप वैसे भी नहीं, एक नहीं बना पाओगे, क्योंकि टाइम नहीं दोगे। बना तो लोगे, लेकिन मुझे पता है आप लोग इतना फ्री है ही नहीं। नहीं, दूसरे भी चीज तो पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक है। बनाने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कि बना लेता कोई। नहीं हो सकता है ये? क्यों? हाँ, बताओ हो कौन? सकता है। अभिषेक शर्मा जी बताइए, कर सकते हैं ये काम आप लोग? नहीं इमेज तो नहीं लग पाएगी मुझसे, पर हाँ वो बना सकती हूँ कि उसमें टेक्स्ट चेंज चलो, कर सकती हूँ, मतलब ठीक है पैराग्राफ ठीक है, का। कोई बात नहीं, और अभी हम बटन का क्या चेंज करते कर हैं। सकती हूँ। और मतलब कि पैराग्राफ हेडिंग का चेंज कर, वो इमेज वाला सेक्शन है वो छोड़ सकती हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे नहीं बता रहे, देखो ना, प्रोजेक्ट के पीछे क्यों भागते हो आप लोग? प्रोजेक्ट तो कुछ भी बन सकते हैं ना प्रोजेक्ट। आप लोग क्या सोचते हो कि प्रोजेक्ट कोई हमें बताए? आप अपने से भी तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो ना। जैसे मैंने आपको क्या अभी तो बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक जो भी मैंने क्या बोला, आपको ये करना है, जस्ट लाइक ये ग्रिड, इसको बोलते हैं कार्ड, ठीक है। कार्ड किसको बोलते हैं? ये कार्ड होता है, अगर आपने देखा होगा ऐसा, ऐसा ही होता है एक कार्ड। नहीं, इसके ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे क्या है, ये इमेज है यहाँ पे, ठीक है, इमेज लगी हो आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, कुछ भी H1 H2 H2 हेडिंग आ जाए, ठीक है। और क्या है, फिर नीचे यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख लीजिएगा, पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन के रूप में, प्लस यहाँ पे एक बटन दे दीजिएगा। बटन क्या है, कुछ भी बाई नाउ का बटन दे दीजिएगा, या फिर जो भी चीज देना, नहीं बटन, इतना एलिमेंट लेके आना, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, कि इमेज डायनेमिक तरीके से लेके आना है, ठीक है। कैसे करना है आपको ये, कल जो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, नहीं वो यूज करना है। और देन आपको हेडिंग जो है इसको भी डायनेमिक तरीके से लेके आना है, और पैराग्राफ को भी, ठीक है। क्यों ये लेके आना है? क्योंकि हम इसके लिए भी आगे जाके पढ़ेंगे। आप क्या कर सकते हो कि बार बार ना जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता उतना दिमाग लगा, तो इसको ना सबको ना एक अरे में रख दीजिए, नहीं, ताकि बस एरे के जो वेरिएबल, किसी वेरिएबल में तो रखेंगे ना उस एरे को, बस उस वेरिएबल को ही आप बस कॉल करना रहे आप, ठीक है। बस ट्राई करिए, अगर ये बना पा रहे हैं आप लोग, तो मतलब आप कुछ सोच पा रहे हैं, ठीक है। अगर हो जाएगा तो सर अच्छी बात है। प्रदीप जी, HTML में एक डिव बना के उसको अगर डॉम से अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो होगा? और क्यों नहीं होगा, सब हो जाएगा। डॉम से ही तो मैनिपुलेट होगा, और किससे होगा? नहीं नहीं, और पहले तो फिर ऐसे एलिमेंट, तो करेंगे सर, मतलब कि पहले तो हम उसको बना लेंगे एचटीएमएल में, इसको पूरा बना लेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट से वो बनाएंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जिसमें हम इमेज और मतलब कि इसका। अरे देखो, आपको मैं ना ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, सच में करेंगे हम लोग तब दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगवा रहे हो तो कर नहीं लेना। देखो, आपको काम क्या करना है, एक कार्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा, ठीक है, कार्ट नाम का ऑब्जेक्ट। अब इस ओके। कार्ट नाम के ऑब्जेक्ट तब बनाएंगे आप, ठीक है, कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 करके बनाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, कार्ट नाम का जो टेम्पलेट फंक्शन होता है, ठीक है, वो जो हमने हम्म बनाया था फंक्शन कार्ड करके, उसमें इमेज और हेडिंग का जैसे हमने अलग अलग किया था,
इमेज और हेडिंग करके उसके लिए वेरिएबल बना दीजिएगा इस टेम्पलेट जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है। फिर उस ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसको न्यू के साथ करिएगा। फिर कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 तीन कार्ड बनाने हैं आपको, वो ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। फिर जो ऑब्जेक्ट बना है कार्ड 1 को अगर पहले कार्ड 1 जो हम बना रहे हैं तो कार्ड 1 डॉट इमेज कर लीजिएगा, आ जाएगा। नहीं तो करिएगा। इमेज का दूसरा ओके सोर्स ओके। कोड देना पड़ेगा अरे हमें उसमें? आपको मतलब जो आए समझ में करिएगा, ठीक है। आगे तो ठीक बहुत है। सारे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, अगर कर लेते हैं कि तो अच्छी बात है। हम मैं ही सब एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर क्या ही आप लोग, ठीक है। हमने तो बस ठीक है आपको ठीक प्रॉब्लम बता दिया कि कार्ड टेम्पलेट लिटरल का यूज, सॉरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके आपको बनाना है। आप सोचिए कैसे बनाएंगे, ठीक ठीक है। है। चलो तो हम क्या बता रहे हैं कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हम लोग खुद का अपना ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसमें प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे थे और उसके मेथड डिक्लेयर करके उसका यूज कर रहे थे। नहीं, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमें ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर समझ रहे हो आप लोग? नहीं, ब्राउजर जो में जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक ब्राउजर में क्या बिल्ट इन कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट का यूज कर पाए और अपना एक अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना पाए, ठीक है। तो बेसिकली ब्राउजर में ना इन जन से तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जनरली अगर हम देखा जाए तो हम 3 तरह के ना बिल्ट इन ऑब्जेक्ट से अभी हाल फिलहाल में ना इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट में उसका यूज करेंगे। पहला जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, पहला जो ब्राउजर, एक जो ब्राउजर ही हमें जो दे रहा है, ठीक है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट ही है, जैसे कि डॉम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इसको हम बोलते हैं। इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो बेसिकली हमें विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या है कि जो पहला सबसे पहले हम लोग जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट है, जो किस में मिलता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, बॉम, ठीक है। आप अगर आप चला जैसे डॉम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, वैसे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, इसमें जो हमारा टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो है। वैसे ही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, कोई प्रैक्टिस ना करना इसमें, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है इसमें, किसी को, सब एडिटर ही है इसमें, ठीक है। तो कोई लोग ना प्रैक्टिस ना करना, अदरवाइज ना कट हो जाए। चलो मैं चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज ना तो आप लोग कर ही दोगे कोई ना कोई, ठीक है ना। तो अब अभी भी हो सकता है कुछ चीजें इसमें, ट्राई मत करना कि सर ने आप कर दिया तो हम करके देखते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो आपने सुन रखा तो होगा ही अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डॉम। नहीं, तो डॉम में हमें क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है जो टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग अपना भी होटल ऑब्जेक्ट बना रहे थे, नहीं, उस होटल ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी और वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें ब्राउजर ही बना के दे दिया है, ठीक है। उसका हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। देन एक दूसरा एक और क्या, विंडो ऑब्जेक्ट है, जो कि ब्राउजर का टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट आते हैं, वे कैसे आते हैं देखेंगे विंडो। और तीसरे टाइप का जो ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल ऑब्जेक्ट बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है जो कि जावा स्क्रिप्ट हमें देती नहीं, प्रोवाइड करती, ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब ना इस टाइप के ऑब्जेक्ट मैक्सिमम लैंग्वेज में हम देखेंगे, इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नहीं, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, नहीं, और क्या हो गया, डेट हो गया, और क्या हो गया, मैथ। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, मैथ ऑब्जेक्ट आपको मिला होगा, उसके साथ हम क्वेरी कर लेते, नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है अपने, वो सारी चीजें, नहीं, क्या हो जाए, डेट, स्ट्रिंग, नंबर, और क्या हो गए, अरे जो भी डेटा टाइप आप पढ़े हो, ठीक, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, उसमें नल और अनडिफाइंड को छोड़ के वो सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही हम कैप्टन, हम लोग उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन फंक्शन के थ्रू हम उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट को हम मैनिपुलेट कर रहे थे स्ट्रिंग और उसके मेथड के थ्रू, वैसे हम इसको भी कर सकते हैं, पढ़ेंगे भी, ठीक है।
तो अभी तो बस हम जान रहे हैं कि फैमिलियर हो कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या मेथड मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। नंबर, ठीक है, नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब नंबर के साथ अगर हमें कोई भी मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, तो वो हम नंबर वाले में कर लेंगे, ठीक है। डेट, अगर डेट से रिलेटेड कुछ कोड करने में, तो डेट ऑब्जेक्ट में वो सारे चीजें प्रॉपर्टी और मेथड बनाई गई है जो कि ऑब्जेक्ट ने ब्राउजर में बना के दे दिया है, उसका यूज कर लेंगे। मैथ में हमें मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन और प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसका हम यूज कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। तो अभी फिलहाल में हम लोग आज कल या फिर एक दो दिन हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मार्केट के बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है, तो सब कुछ तो ऑब्वियस बात है कि नहीं पढ़ सकते ना विंडो में, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है अगले वीक में हम लोग शुरू कर दें, जहाँ पे ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जब इवेंट पढ़ेंगे। तो अभी क्योंकि हमें भी लूप भी पढ़ना है, कंडीशनल भी पढ़ना है, तो उसके साथ ही साथ ये सारे जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है इन सबको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो अभी हम ये तीन टाइप के ना बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हैं। अब इन ऑब्जेक्ट के अंदर भी ना कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, नहीं? तो जैसा कि हमने कल क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी भी टाइप का एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस टाइप का डेटा चाहिए हमें, नहीं? तभी तो हम उस टाइप के डेटा को उस वेबसाइट पर दिखा पाएंगे, शो कर पाएंगे। अब डेटा को हमें स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर। वैसे लिए हमने होटल वाला जिसमें देखा वो चीजें। तो ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ना, कई तरह के आपको क्या करता है कि आपको बिल्ट इन, ये तो खुद ही एक ऑब्जेक्ट है, बट इसके अंदर भी ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो तो यही मिल जाता है, नहीं, डॉक्यूमेंट। तो जो ये डॉक्यूमेंट देख रहे हैं वो किसके अंदर है, इसी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, ये नहीं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने कल देखा था ना कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट में हमने किया था डिक्लेयर, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे डिक्लेयर किया था ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया था, क्यों? तो आप करके देखना, ये आपको काम करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क, एक ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके अंदर ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिएगा। क्योंकि अभी तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट है विंडो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम का एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और जस्ट लाइक कि अगर आप कोई गेमिंग वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो एक आपको और ऑब्जेक्ट मिल जाता है, नेविगेटर, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें हमें बहुत बार क्या होता है कि हमें परमिशन लेनी पड़ती है एक यूजर से, तो यहाँ पे कैमरा, माइक्रोफोन, वो सबका एक्सेस करने के लिए हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी और मेथड हमें मिल जाता है, नेविगेटर, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही अगर आप कि आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं अपने विंडो के बारे में, तो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाता है यहाँ पे ना। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिलते हैं उसको प्रैक्टिकली अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप खुद ही, क्योंकि अब याद भी नहीं करना आपको, हाँ, बट मैक्सिमम जितना ज्यादा आप विंडो ऑब्जेक्ट में जो फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं उसके बारे में आप जानेंगे, उतना ही एडवांस क्या है प्रोजेक्ट आप बना पाएंगे, नहीं? तो सिंपली विंडो ऑब्जेक्ट में क्या है कि एक फंक्शन मिल जाता है आपको, विंडो ऑब्जेक्ट में मिलता है अलर्ट, ठीक है। तो अलर्ट का भी हम लोग, सॉरी, अलर्ट, ये अलर्ट फंक्शन मिल जाता है जो कि विंडो ऑब्जेक्ट में है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। वैसे एक प्रॉम्प्ट फंक्शन मिल जाता है, ये भी क्या करता है, अभी इसका भी प्रैक्टिकली देखेंगे। बेसिकली ये भी क्या करता है, एक प्रॉम्प्ट नाम से वो आपको दिख रहा पॉपअप है, हाँ, एक पॉपअप ओपन कर पॉपअप के देगा लिए। यूजर की वेबसाइट डिवाइस में, और देन उससे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल अभी हम लोग वैल्यू ना अपने से फिल कर रहे थे, अगर हमें मान लो यूजर से ही लेना है, तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें किस में मिलता है, विंडो ऑब्जेक्ट में मिलता है। तो सोचो, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने तो देख ही लिया कि कितनी सारी कितना उसका इम्पोर्टेंस, नहीं? तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम इन सारे ऑब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके देखो इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। अगर आप कोड पढ़ना चाहोगे, इसलिए जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लैंग्वेज है, नहीं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस
इसको वेब डेवलपमेंट के नजरिए से देखते हैं। तो लोग ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इसी डॉम एपीआई के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बस एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता के या फिर कुछ चीजें, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता के और मेथड बता के आपको क्या बोलते हैं कि आप चलो प्रोजेक्ट करो। नहीं, फिर आपको इसीलिए क्या लगता है कि जैसे कोई बोलता है कि इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ नहीं उसमें मॉडिफाई करता है, आप क्या सोचते हो यार इस तरह का तो ऑब्जेक्ट हमने इस तरह का प्रोजेक्ट तो हमने कभी बनाया ही नहीं था। क्योंकि आपका जो सोचने का या फिर जो आपकी नॉलेज का दायरा है ना बहुत छोटा है। नहीं, क्योंकि आपको लोगों ने बताया ही नहीं कि आपको पढ़ना कैसे। क्लियर। तो हम भी आपको पूरा नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्ट अगर पढ़ाने जाएंगे तो 6 महीना, 6 महीना क्या साल भर हम लोग जावास्क्रिप्ट ही पढ़ते रह जाएंगे। नहीं, तो ये क्या होता है, इसलिए जब आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर बनते हैं तो एक स्टार्टिंग डेवलपर जो होता है, ठीक है, फ्रेशर होता है, और जो एक्सपीरियंस होते हैं उन दोनों में ही अंतर होता है। कि आप फ्रेशर किसके साथ बन जाते हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ के आप फ्रेशर बन जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। बट जैसे जैसे आप टाइम बीतता है आप क्या करते हो, इसी सारे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हो। नहीं, फिर आप 1 साल बाद 2 साल बाद आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो जाती है, तो फिर आप ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, इसलिए आपकी सैलरी भी में हाइक भी मिल जाता है। नहीं, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं इसको पढ़ने में आप कितना टाइम लगा। नहीं, और ये डिपेंड क्या करेगा कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं। ठीक है। तो आप ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप एक्सपीरियंस डेवलपर ना 3 साल या 4 साल के बाद ही कहलाएंगे। नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस का सीधा अगर जो मतलब है वो ये है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं ना इस लैंग्वेज में। ठीक है। तो अगर सोच ही देखिए, अगर पर डे आप 2 घंटा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साल का कितने घंटा इन्वेस्ट करेंगे, 700, नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेटली आवर्स, यही तो होगा। यस सर। आप 700 आवर्स अब ईयर का कर रहे हैं। अगर आप मान लो आपको एक एक्सपीरियंस डेवलपर बनने के लिए चाहिए कितना, कि आप मान लो 5,000 घंटे इन्वेस्ट कर दो, तो कैसा लगेगा आपको। मल्टीप्लाई कुछ तो करो, बताओ तो सही। अगर 1 साल में अगर आप 2 घंटा दे रहे हो तो 1 साल में 700 घंटे आप काम करते हो ना, हम लोग जावास्क्रिप्ट में आपने इन्वेस्ट किया। तो अगर आपको 5,000 घंटे जावास्क्रिप्ट में देना तो कैसा लग जाएंगे। 7 साल करीब करीब। कितने। 4 5 सर। 7 साल से ज्यादा। आप लोग मैथ्स क्या क्या कर रहे हो भाई साहब, ऐसे कैसे बोलते हो, कुछ भी बोल रहे हो आप लोग। ये तो एक सिंपल साल से में मैथ। 700, एक साल में सेवन अरे थाउजेंड मैं क्या सेवन बोल रहा हंड्रेड हूँ कि हम्म। 1 साल में 700 घंटे दे रहे हो, आप 50,000 हाँ, घंटे देने हैं, तो 50,000 घंटे को 700 से डिवाइड कर दो ना। आपने 5,000 बोला। हाँ तो 5 ही हजार, चलो 5 ही हजार को 700 से हाँ, डिवाइड कर दो, हाँ तो कितना आएगा। 7 ईयर्स ही तो हुआ। 7 ईयर्स ही तो हुआ। 7 ईयर्स से थोड़ा ज्यादा। 7 पॉइंट नहीं, समथिंग। कोई 4 ईयर भी बोल रहा था ना, तब मैं बोला कि कुछ टू नहीं। ईयर कहाँ से। ठीक है, तो आप सोचो, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप 7 साल लगाओ अपने आप को एक्सपीरियंस डेवलपर बनने के लिए, या तो आप क्या करो कि जो 2 घंटा दे रहे थे अब वहां पे 5 घंटा देना शुरू कर दो, तो साल का कितने घंटा हो जाएगा आपका, 1,500, नहीं अप्रोक्सीमेटली 15 क्या 1,700 हो जाएगा। प्लस आप 1,700 को 5,000 से डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा, लगभग सिर्फ 3 साल में ही 3 साल। आप क्या बन जाएंगे, एक एक्सपीरियंस डेवलपर। तो सारा खेल क्या है, टाइम का है, आप कितना टाइम देते हैं, ये नहीं कि ईयर कितना दे रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम 4 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, 4 साल में कितने घंटा आपने डेवलपमेंट किया है वो बताओ। नहीं, 4 साल से आप HTML पढ़ रहे हो ये थोड़ी मतलब होता है। ठीक है। क्लियर। तो ये चीजें आपको समझना है। तो हम लोग भी क्या करेंगे ना, आपको मैक्सिमम चीजें जो आपको पढ़नी है, हमें इसी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, अब इसको ना थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी पढ़ना तो भी शुरू करेंगे तो फिर अपनी डिटेल में। तो इन्हीं 3 ऑब्जेक्ट के बारे में डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। डॉम बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी HTML पेज है, ठीक है, जो भी ब्राउजर में आपका HTML पेज अपलोड होता है, उस सारे पेज से इंटरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ना। ठीक है। अगर आप अपने पेज में कोई भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं अपने पेज से, ठीक है, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको किसके बारे में पढ़ना है, डॉम से। ब्राउजर से अगर आप कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं, ब्राउजर और पेज दोनों में अंतर है,
समझ में आ रहा है ये बात है मेरी, कि ब्राउजर और हम्म। पेज दोनों अलग है, विंडो और जो हमारा यस। बॉडी है दोनों अलग अलग है यस कि सर। नहीं है? ठीक है। तो अगर हाँ। आपको अपने बॉडी से अपने अपने पेज से इंटरेक्शन करना है तो आपको डॉम ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करना है। ठीक है, इसके मेथड और प्रॉपर्टी का यूज, सॉरी, प्रॉपर्टी का यूज करना है। अगर आपको ब्राउजर से इंटरेक्शन करना है, ठीक है, क्योंकि जैसे हिस्ट्री क्या है, ब्राउजर की होगी ना, पेज की थोड़ी होती है। ठीक है, जैसे कैमरा आप कौन एक्सेस कर सकता है, ब्राउजर कर सकता है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, उसमें मिलेगा। ठीक है, अगर हमें किसी चीज का लोकेशन चाहिए हमारे, जस्ट लाइक जो हमने पेज ओपन किया, ठीक है, ब्राउजर का जो यूआरएल बार है, यूआरएल बार तो ब्राउजर में होता है ना, जो एड्रेस जो हम फिल करते हैं वो ब्राउजर में होता है। किसी भी पेज का जो हम यूआरएल टाइप करते हैं ब्राउजर में तो करते हैं ना, जो एड्रेस बार होता है उसमें। तो अगर उसको एक्सेस चाहिए तो उस लोकेशन की अगर कोई आपको चाहिए तो लोकेशन नाम की प्रॉपर ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, इस विंडो में मिलेगा। नहीं, तो आपको बस थोड़ा हाँ, सा पता होना चाहिए कि कौन चीजें कहाँ पे मिलेगी। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? अभी तक तो ऑब्जेक्ट, नहीं। ऑब्जेक्ट तो आपको समझ समझ ही में आने, ये बिल्ट इन यस ऑब्जेक्ट सर। है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। बट जनरली जो देखा जाए वो मैं बोलूँ कि हमें एक जान के सबसे टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट जो कि अभी ब्राउजर देता है, कौन सा सबसे टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है, विंडो। अब इसी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जो भी आपको मिलेंगे ऑब्जेक्ट जो एक ब्राउजर देता है सब विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसके अंदर है जिसके बारे में, मेथड या ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना है उस समय के साथ साथ, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपको पहले से, इसलिए बोला जाता है कि आपको क्या करना है, गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगर आप वेबसाइट, लोग बहुत सारे लोग जिसे नहीं बोलते हैं कि अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो आप थ्योरी ना पढ़ के बल्कि क्या करो, सबसे पहले ये देखो कि आपको किस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है। नहीं, और फिर क्या करो, उसी टाइप के जाके ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके प्रॉपर्टी और मेथड के बारे में पढ़ के वो ऑब्जेक्ट बनाना। नहीं, तो आज के समय में एप्लीकेशन बनाना, प्रोजेक्ट करना ना, ये इस बात की प्रूफ नहीं देता है कि आपको ना लैंग्वेज आती है। क्लियर? नहीं समझा? कि अगर आज मान लो आप ही लोग देखो ना, अगर आपको मान लो सीएसएस नहीं आता है तो क्या आप स्टाइलिंग नहीं कर सकते हो? बहुत सारे टेम्पलेट है नहीं जिसका यूज करके आप कर अच्छे सकते से हैं ना। कर सकते हो। तो क्या हम्म। उस बात की गारंटी दे सकता है वो कि आपको ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने आता है, आपको सीएसएस, मीडिया क्वेरी, वो सारे जो भी है हमने पढ़ा, ग्रेड या फिर क्या पढ़ा था हमने, और कि ग्रेड के साथ क्या पढ़ा था, फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स नहीं? और पोजीशन। हाँ हाँ जी, फ्लैक्स बॉक्स से मीडिया क्वेरी या ग्रेड, इस सब के बारे में आपको आता है। इस बात से तो नहीं प्रूफ होता है ना कि आपने पेज बना लिया है, क्योंकि टेम्पलेट का यूज करके बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं। वैसे ही ना जावा स्क्रिप्ट में भी लोग ना क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। नहीं, मार्केट में तो बहुत सारी टेम्पलेट लाइब्रेरी है, तो उसका यूज करके आप कोई प्रोजेक्ट बना दिए, या फिर चलो टेम्पलेट नहीं भी यूज किया, आपने क्या किया कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन बना दिया। नहीं, मैंने क्या बोला कि अगर आपको मान लो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से इंटरेक्ट करना था, सिर्फ डॉम एपीआई के बारे में, डॉम के बारे में पढ़ना है, डॉम ऑब्जेक्ट के बारे में, आपको बाकी चीजें भूल जाना है क्या क्या चीजें है। नहीं, लेकिन सिर्फ डॉम के बारे में पढ़ के आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है। ठीक है, चलो, तो मैं आपके पास आज इंट्रो ही करवाना था। आज वैसे भी कुछ चीजें ने, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं ना क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर में ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट करके खोल ओपन करता हूँ। ठीक है, बताओ क्या करना है इसमें। जैसा कि मैंने क्या बोला, ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर हमें क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। नहीं, तो ब्राउजर में हमने ये जो अभी ओपन किया ये क्या है, एक ब्राउजर का टैब है, विंडो है बेसिकली। तो ब्राउजर में जो टॉप लेवल का जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है। नहीं, यही तो हमने अभी पढ़ा था, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, इसी विंडो ऑब्जेक्ट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर मैं इसको इंटर करके, मैं इसको अभी क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ, देखो अब ये सारे ऑब्जेक्ट हम भी अपना ऑब्जेक्ट बना के ऐसे ही तो कर रहे थे, फिर उसके जितनी भी प्रॉपर्टी और मेथड थे उसको हमें वो सब दिख जा रहा था। क्यों, ऐसा ही था कि नहीं? यस सर। हाँ। हाँ। यस सर। हाँ।
तो अब क्या है कि हम अगर इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है, तो क्या है, अब देखो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर में भी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि विंडो ऑब्जेक्ट सबसे टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है, नहीं। अब सारे ऑब्जेक्ट या फिर मेथड जो मिलेंगे वो किसके अंदर मिलेंगे, इसी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे। तो अभी हमने जैसे देखा था, देखो अलर्ट क्या है, फंक्शन है, या लिखा है क्या है, अलर्ट फंक्शन किसके अंदर है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है, नहीं। तो अगर मान लो मुझे अलर्ट फंक्शन को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, कौन बताएगा। अलर्ट लिख के नॉर्मली पैरेंथेसिस दे के यूज कर विंडो सकते हैं। डॉट करके। हाँ, विंडो डाटा है, जो मेथड पढ़े हो वो बताओ ना, सिंपल। विंडो डॉट अलर्ट करेंगे ना सर। हाँ, मतलब कंसोल विंडो। में तो विंडो लिखने की जरूरत नहीं होती ना। ठीक है, क्यों नहीं, आप उसमें मत जाओ कि क्यों नहीं लिखने की जरूरत है कि नहीं अच्छा है, अच्छा। ठीक है। बस हमने हाँ क्या बोला कि विंडो ऑब्जेक्ट एक है, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट लिखिए। और नहीं, क्योंकि टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, अब ना लिखो तो चल जाएगा, बट हम क्या है कि हम फंडामेंटल जो हम पढ़ के आए हैं बस उसी की करनी। तो विंडो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, मेथड है, कौन सा मेथड है, अलर्ट मेथड है, ठीक है। तो अलर्ट का नाम मैं लिखूंगा, ठीक है, ऐसे भी हम लोग करते आए थे। अब ये क्योंकि ये मेथड है तो हमें क्या लगाना होगा, पैरेंथेसिस लगाना होगा, नहीं। यही तो हमने देखा। अगर आप हम क्या यस। करते हैं कि अगर हमें इसमें कोई भी पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर भी पास कर ही लेते थे, आर्गुमेंट नहीं, क्योंकि फंक्शन है तो आर्गुमेंट भी कर सकते हैं। तब इसमें क्या हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन हमने तो नहीं बनाया है, ये तो किसने बना दिया है, और ब्राउजर ने बनाया है। तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन के बारे में जाके पढ़ना होगा, क्या इसमें सच में हम अब पास कर सकते हैं नहीं। इसलिए आपको अब क्या करना होगा कि जहाँ पे ये फंक्शन बनाया गया होगा इसके डॉक्यूमेंट को जाके पढ़ना होगा, क्यों। यस। सही बात है, यही तो करना होगा। तो देखो अभी क्या है कि हमारा कंसोल भी ना क्या कर रहा है कि ये हम जैसे इसके बीच में आए तो हमें एक हिंट देते हैं, नहीं, हिंट को पढ़ना, जस्ट लाइक मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें क्योंकि आपको बार बार हर चीज ना सारा पढ़ तो सकते हैं। अब इस जो मैसेज लिखा है, हिंट लिखा है, इसका मतलब क्या है वो समझो। इसके आगे देखो ना, मैसेज के आगे क्या लगा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं लगा है क्वेश्चन मार्क। अरे, यस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये आप लोगों को, दिख रहा है। क्यों, दिख रहा क्वेश्चन है मार्क सर। लगा है। तो क्वेश्चन हाँ मार्क ना सर। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मैसेज है ना ये ऑप्शनल है। आपका मन है तो मैसेज दीजिए, नहीं भी देंगे तो भी ये काम कर जाएगा, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग ना ये सारे सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। और वैसे भी ना आप थोड़ा सा जो हमने दिया है आपको, उसमें जो कीवर्ड है जो हमने डिक्लेयर किया था उसमें अगर आप देखेंगे, डॉक आप लोगों ने किया था डाउनलोड, नहीं किए होंगे ना। आप सोचो कितना सीरियस है आप लोग, देखा था। नहीं किया, मैंने किया। किए हो ना। तो उसमें किया था। क्वेश्चन यस। मार्क कहीं पे हमने पैरा यूज किया था, ऑपरेटर, नहीं था। नहीं है। क्या बात कर दिया आपने, सीधे आपने बोल दिया नहीं, ठीक है। ऑप्शनल नहीं, चेनिंग, टर्मिनल ऑपरेटर में था ऑप्शनल पर वो। चेनिंग करके एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है, हम ऑप्शनल चेनिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और चेन करना है तो डॉट ऑपरेटर जो हमारा मेंबर ऑपरेटर है, तो डॉट के पहले हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं कि ऑप्शनल चेन कर रहे हैं, अगर है तो कर लो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन बेसिकली ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या है, ऑप्शन का एक अ, प्रतीक तो बोल सकते हो, टर्नरी सिंबल है। ऑपरेटर में भी यूज होता है ना ये। हाँ होता है, ठीक है। टर्मिनल तो ऑपरेटर में था। हाँ हाँ जी, टर्नरी ऑपरेशन ऑपरेटर में भी होता है ये, ठीक है। तो समझ में आया। तो आप इस यहाँ से अगर आप पढ़े नहीं हो तो आप देखो ना, हमें पढ़ना भी है ना। तो अब ये क्या है कि ऑप्शनल दिख कर, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शनल ही बनाते हैं इसको, भी हम कोई पैरामीटर इसमें देते नहीं, आर्ग्यूमेंट देते नहीं। दे सकते हैं मैसेज क्योंकि ऑप्शनल है तो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। तो बिना दिए अगर मैं अभी इंटर करूँ तो देखो क्या होगा, इंटर किया, देखो क्या बन गया, यहाँ पे आ गया, पॉपअप बन गया, नहीं। तो अलर्ट क्या कर रहा है कि हमें अलर्ट करवा दे रहा है, जो भी चीजें हमें अलर्ट, अपने मैसेज को हम किसी के विंडो पे ना, किसी के ब्राउजर में हम क्या करेंगे, एक अलर्ट मैसेज दे सकते हैं। तो आप क्या देखते होगे कि आप जैसे किसी वेबसाइट पे जाते हो, नहीं, तो वहां पे जब वेबसाइट पे कुछ समय बिताते हो तो आपको एक पॉपअप आ जाता है, आ जाता है वेबसाइट हाँ पे।
यस एक्सप्लोर सर। नहीं किया आप लोग? वेबसाइट पे जाते हो तो पॉपअप तो बहुत आते होंगे ना, फिर उसको आप कट हाँ करते हाँ यस होगे, सर। फिर जाके आप स्क्रॉल करते होगे। तो सेम ही यार हाँ। यहाँ पे भी है। क्या जब तक मैं इस पे, आप ये क्या है कि ये पॉपअप जब तक कैंसिल नहीं होगा, ओके पे हम क्लिक नहीं करेंगे, हम कोई और भी काम नहीं कर पाएंगे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये एक ब्लॉकिंग एलिमेंट है, इसलिए आगे जब एसिंक्रोनस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। बट अभी क्या देख रहे हैं हमने, एक फंक्शन का यूज करके एक टाइप का, अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम इस फंक्शन का यूज कर लेंगे। क्या कि अगर हमें कोई पॉपअप दिखाना है किसी पार्टिकुलर मैसेज के साथ दिखाना है तो भी दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मान लो हम अभी यहाँ पे इम्पटी सेंड किया था, इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, कि अगर हमें किसी मैसेज के साथ करना है तो क्या करेंगे कि विंडो, जस्ट लाइक जो भी है विंडो ऑब्जेक्ट डॉट अलर्ट लिख के क्या करें, मैसेज पास कर सकते हैं, मैसेज पैरेंथेसिस में मैसेज पास करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज, जो भी आपको मैसेज शो करवाना है वहां पे, ठीक है, बताना है उसको। अगर अब वो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग के रूप में दे दें, हाई लिख के अगर मैं भेजना है, अगर मैं आप इसको करता हूँ, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, हाई लिख के आगे पॉपअप में हाई। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब उसको कोई भी मैसेज दे सकते हैं जैसे वो आपकी वेबसाइट पे है। अब इसको यूज कैसे करना है, यही सारा खेल होता है कि आप कितना अच्छा से लॉजिक बना पा रहे हैं, कि आपके प्रदीप जी, वो हाँ बोलिए। वो वेबसाइट पे जैसे ही हम कोई भी नए वेबसाइट वेबसाइट पे जाते हैं तो नोटिफिकेशन अलाउ या डिनाई करने का जो पॉपअप आता है वो भी ऐसे ही आता है क्या? हाँ ऑब्वियस बात है, अलर्ट ही आता है वो, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया, कि हम एक फंक्शन है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे करेंगे, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या बोला, विंडो बहुत सारे फंक्शन देता है, प्रॉपर्टी देता है। तो अभी हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में ना, जितना आप पढ़ेंगे जितना टाइम दे सकते हैं विंडो के साथ, अभी मैं फिर से देखना चाह रहा हूँ कि और क्या फंक्शन मिल रहा है नहीं। तो अभी देखते हैं। तो हमने अलर्ट तो देख लिया नहीं, वैसे ब्लर का है एक फंक्शन है, आप इसके बारे में ना आपको जा जाके पढ़ना हो, ठीक है, तब जाकर, ऐसे नहीं बस जाकर हमें यूज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर इंटरवल जो हमें फंक्शन मिलता है, ये भी किस में मिल रहा है, ये एक फंक्शन है जो कि हमें विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, इसलिए मेथड विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको हम मेथड ही बोलते हैं नहीं। तो ये क्लियर टाइम इंटरवल, क्लियर टाइम आउट फंक्शन जो है विंडो ऑब्जेक्ट ही देता है, ठीक है। क्लोज हम लिख रहे हैं, तो अगर मान लो हमें कोई ब्राउजर क्लोज करना है तो ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं, करके देखेंगे नहीं। तो याद रखिएगा क्लोज फंक्शन, ठीक है, क्लोज फंक्शन है। उसके बाद कुकी स्टोर करवाना है, मैंने बताया कुकी हम स्टोर करवा सकते हैं। वैसे देखो कितने सारे ना इवेंट, वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंट, जो भी हमने क्या बताया था, डॉक्यूमेंट खुद अपने आप में क्या था, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके अंदर मिल रहा है ये हमें, विंडो के अंदर। विंडो के अंदर नहीं। अब जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा तो देखो इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे क्या मिल रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। बॉडी देखो किसके अंदर है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर है नहीं। वैसे वो सारी चीजें अब जाके देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बॉडी HTML वो सारी चीजें जो भी है उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आज काम क्या करना है आपको, आप क्या करिएगा, विंडो टाइप करिएगा अपने कंसोल में, और देखिएगा कितने सारे फंक्शन हैं इसमें, ट्राई करिएगा, बस देखने का ना, ऑब्जर्व करके आइएगा। फिर जो चीजें जरूरी है अभी के लिए उतनी चीजों के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम लोग प्रोजेक्ट करते रहे। क्योंकि अब हम लोग लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ने वाले, अदरवाइज क्या है, ये सोचो कितनी सारी चीजें हैं। जैसे फेच फंक्शन है बेसिकली, इसका यूज जब हम API भी कॉल करेंगे तो हम फेच का यूज कर लेंगे, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक अगर थर्ड पार्टी से आपको कम्युनिकेट करना है फ्रंट एंड से बैक एंड में, तो हम फेच फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि हमें कौन दे रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है नहीं। तो वो चीजें हैं। तो अब देखो कितनी सारी हिस्ट्री जो मैंने बताया अभी, देखो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट भी हमें क्या दे दे रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट दे दे रहा है। तो ऐसे करके वो सारी चीजें, जो यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ही है, तो अगर आपको लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो विंडो के साथ जो प्रॉपर्टी मिल रही है, अब इसके बारे में हमें पढ़ना होगा कैसे हम बना सकते हैं। ये सारी चीजें हैं इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें ब्राउजर के बारे में तो जानना ही होगा ना थोड़ा बहुत, ब्राउजर से तो ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, बट बहुत सारी चीजें जो मेन मेन है उसको पढ़ेंगे। डिटेल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डॉम API के लिए डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। फेच API पढ़ेंगे क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज करेंगे भी हम प्रोजेक्ट में, तो फेच API के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है।
और देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या है, बाकी ये सारे इनर एचटीएमएल ये सारी चीजें तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करवा देंगे एक बार। लोकल स्टोरेज का यूज बहुत ज्यादा करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और बाकी नेविगेशन, फिर नेविगेटर जो मैं आपको बोल रहा था नहीं, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके विंडो जो ब्राउजर उससे बेसिकली इंटरेक्ट करने के लिए ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट और मेथड दे देते हैं नेविगेटर। तो अब इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर, बट अभी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं करने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट करेंगे आगे तो देख लेंगे। बाकी ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था प्रॉम्प्ट फंक्शन, ये प्रॉम्प्ट फंक्शन भी देखो इसी में होगा। अगर पी पे जाए हम, तो ये देखो प्रॉम्प्ट फंक्शन है, ये क्या करता है, जैसे अलर्ट एक पॉपअप शो कर रहा था आपके मतलब जो यूजर उसके डिवाइस पे नहीं, तो प्रॉम्प्ट भी क्या करेगा, एक पॉपअप ही शो करेगा, बट ये एक इनपुट बॉक्स भी उसको शो करेगा, ठीक है, ताकि हम उससे डेटा ले सके नहीं। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, जैसे अभी अलर्ट का यूज किया वैसे ही प्रॉम्प्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में, कोई दिक्कत यस। नो सर। नहीं। नहीं। तो डिटेल में देखो हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो विंडो ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और जो हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जितना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। कल की क्लास अभी ना आज क्लियर नहीं है, कल मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ठीक होती है। है तो कर देंगे, अदरवाइज नहीं होती है तो नहीं होगी तो मैसेज कर देंगे, अदरवाइज नहीं करते मैसेज तो होगी, समझ लीजिए, ठीक है। ठीक बाकी ठीक। तो ओके, ठीक है, कल मिलते हैं ओके। फिर ना। ओके। ओके। गुड बाय। नाइट एवरीवन। गुड नाइट।